अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ज़बरदस्त सी शीरीनी की रेसिपी। इसे आप शीरीनी भी कह सकते हैं, खस्ता भी कह सकते हैं, मठरी भी कह सकते हैं और मुठियान भी कह सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसे ख़ास तौर पर आप रजब के महीने में जब भी कोई न्याज़ वग़ैरह हो या कूडों पे आप इसे बना सकते हैं। तो चल इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, शीरीनी बनाने के लिए यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है मेरे पास 1 कप शुगर, पिसी हुई शुगर है। इसको मैंने सिंपल जो शुगर होती है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। तो 1 कप शुगर है, हाफ़ कप मेरे पास सूजी है और 3 कप मेरे पास है गंदम का आटा, जो हम नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा है। 4 टेबलस्पून है इसमें मेरे पास ग्रेटेड कोकोनट है, जो कोकोनट का जो बुरादा होता है नारियल का। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून अलसी, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून तिल। अगर आप अलसी नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह 3 टेबलस्पून तिल डाल दें, लेकिन क्योंकि सौंफ और अलसी से ज़रा टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट मैं इसमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और ये जो हम बना रहे हैं शीरीनी, रजब के महीने में आप इसको कूडों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रेसिपी को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो कूंडे जो हैं मैदे से बनाए जाते हैं, जो शीरीनी कूंडों में बनाई जाती है, तो आप मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। शुगर जो है वो आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब हम इसमें 1 कप घी डाल देंगे। ठीक है, 1 कप घी डाल दिया और घी डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। घी को मैंने मेल्ट कर दिया था तो थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ। तो और इस तरह से ये जो है ना, आप बहुत सारी बना के रख भी सकते हैं शाम की चाय के साथ आप, या कहीं बंदा दूर सफ़र पे चला जाता है तो एज अ स्नैक भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा देखिए जी, आटा जो है हमारा इस फॉर्म में आ चुका है कि जब हम इसे इस तरह से बाइंड करें तो ये देखें बाइंड होने लगे। ठीक है जी, अब हमने इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। और मैं दोबारा आपको कह दूं कि अगर आप इसमें शुगर की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारे पास एक हार्ड सी डो बन जाए, ना कि ज़्यादा पतला हो जाए। ठीक है, बस इसको हमने हल्के हल्के से गूंदना है। चने से हम गूंदते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से हमने एक डो रेडी कर ली है और अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखें इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसकी हमने ऐसे लंबाई में इसको हमने रोल करना है। ठीक है, तो एक मैं आपके सामने आपको करके दिखा देती हूँ और फिर बाकी जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने इसका एक लंबाई में ऐसे पेड़ा बना लेना है और इसको इस तरह से हम काटते जाएंगे। ये देखें इस तरह से, बस इसी शेप में हमने इन्हें काट लेना है। थोड़ी पतली पतली काट लें आप। ये देखें ये शेप जो है इसकी रेडी हो जाएगी इस तरह से। तो अब हम ये सारी बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से सारी काट के रख दी है। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने पैन को गरम कर दिया है और उसमें ऑयल भी डाल दिया है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इन्हें डाल देते हैं। अच्छा जी, देखें पैन मेरा गरम हो चुका है और अब मैं इसमें अपने
सारे जो ये मैंने कट किए हैं इनको डाल दूँगी। आंच को हमने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई आंच पे हमने नहीं बनाना, ठीक है, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये सारे डाल देते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारी शीरीनियाँ जो है बन के रेडी हो चुकी हैं। अच्छा नाइस सा इनका कलर आ चुका है, ये देख लीजिए। और आप रजब के महीने में इनको बनाइए और अपने दस्तरखान सजाइए। इससे उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये सिंपल सी शीरीनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।